हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाला है कि एक दिन पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईटीएम में प्राइस बढ़ने वाला है, कौन सा ईटीएम में प्राइस नीचे आएगा, मतलब पूरा का ओवरऑल दिखा जाएगा। तो कौन सा ईटीएम में हमें मूवमेंट होते हुए दिखाई देगा, वो पहला हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कल आज संडे है तो कल मंडे होगा, मार्केट ओपन होगा, तो उसके बाद ओपन होने के बाद कौन सा ईटीएम में मूवमेंट होगा वो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि उसको हमें इस ईटीएम में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? तो उसके ऊपर बेस करके हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, पहले ऑटो का लिया। ऑटो का इसलिए लिया हूँ क्योंकि ऑटो का मूवमेंट बहुत अच्छे तरह से होते हुए दिखाई दिया, तो उसको एग्जाम के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं 1 महीने में दिखा रहा हूँ सीधा। चलिए, आगे 1 महीने में दिखने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 11% का ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। ऑलरेडी दिखा जाएगा तो हमें 8 अगस्त से लिया हूँ मैं, तो 241 था और अभी चल रहा है 271 के आसपास आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसे नहीं कि आज दिखा रहा हूँ, आज आपको बता रहा हूँ तो कल मूवमेंट हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, मार्केट में पैसा लग गया तभी जाके मूवमेंट होता है। पैसा जब आप निकल लेते हो, जब आप प्रॉफिट बुक करते हो तब क्या मार्केट ऊपर चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। तो बड़ा आदमी जब मार्केट में एंट्री करता है तब बहुत डिलीवरी उसका हाई होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाता है, तो उसका मूवमेंट अपने आप बढ़ जाता है। तो ऑटो में टोटल हम देखेंगे कि 8 अप्रैल के बाद तो ऑलरेडी साइडवेज हुआ था, पूरा मई हो गया, उसके बाद जून हो गया, जुलाई भी बिल्कुल साइडवेज था, अगस्त भी बिल्कुल साइडवेज था, पूरा के मतलब मई से लेके ये साइडवेज में चलते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद अगस्त खत्म हुआ, सितंबर से हमें मतलब हम 1 महीना का लेते हैं और 1 महीना में हमें 11% का मूवमेंट दिखा। तो मैं डेट ले रहा हूँ कहाँ से? 8 अगस्त, ठीक है? 8 से लिया हूँ और आज का तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट 5 तारीख तक हुआ है, तो 8 से लेके 5 तारीख तक, ठीक है? 8 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक, तो पूरा 1 महीना हो गया। इसमें चलते हैं। तो कहाँ जाएँगे हम? एनएससी का साइड में जाएँगे और एनएससी का साइड में जाने के बाद हमें क्या हो गया ये? चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जो कुछ भी डाटा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एनएससी का साइड से, क्योंकि मार्केट में आप सबको पता है कि डिलीवरी बहुत कीमती चीज़ है और डिलीवरी जब भी होता है तभी हमें जो सही चीज़ पता चल जाता है। ओके? तो एनएससी का साइट ओपन होने के बाद आपको सिक्योरिटी वाइज अचीव जो है ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद जाके सीधा आप कोई भी ईटीएफ का, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसमें कोई भी ईटीएफ का आप इसका ईटीएफ कोड दे दीजिए और देने के बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। मैंने क्या किया, 1 महीने का खोल के रखा हूँ, ठीक है? 1 महीने का इसलिए किया क्योंकि मार्केट में आपको मूवमेंट जो है 1 महीने का ही मैंने दिखाया कि 8 अगस्त से लेके, तो 8 अगस्त से लेके मैंने 7 अगस्त का हमारे सामने आ चुका है और इसमें हम देखेंगे कि 8 अगस्त के बाद जो मूवमेंट हुआ था, कौन-सा दिन मूवमेंट हुआ था उसको हम नज़र रखेंगे। ये जो डाटा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एनालिसिस है और इस एनालिसिस को आप एक बार समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रेड करने में, ठीक है? देखिए, अभी 18 अगस्त इस जगह पर दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त को कितना हुआ था? 19 लाख का आपको वॉल्यूम की तरफ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है और साथ में वैल्यू की तरफ देखेंगे तो वैल्यू आपको 49 करोड़ का वैल्यू की तरफ ट्रेड हुआ था। उस दिन का जो डिलीवरी कितना हुआ था? 82.20% हुआ था, ठीक है? और साथ में उसका जो क्वांटिटी कितना आया था? 15 लाख का आपको क्वांटिटी होते हुए दिखाई दिया। तो इस तरीके से हम जाएंगे तो ये हो गया कितना? 18, डेट को थोड़ा देख लीजिए, 18 अगस्त। उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है? तो इसमें से आप बोल सकते हो कि तो पुराना प्रीवियस व्यू को लेके हमें क्या करना है? आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर बेस करके क्या व्यू देना है वो चाहिए ना। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपको व्यू लेना है थोड़ा सा प्रीवियस व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि देखेंगे कि कहाँ मूवमेंट होना चाहता है, कहाँ मूवमेंट आ रहा है, कहाँ मूवमेंट बढ़ेगा, अगला नेक्स्ट दिन के लिए हमें मूवमेंट कहाँ हो सकता है, उस चीज़ को हमें तभी तो पता चलेगा। ऐसे करके हर एक ईटीएफ का चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चल जाएगा। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें पैसा लग रहा है? ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑटो में ऑटो बीच का दिखा रहा हूँ तो ऑटो बीच में आ जाएगा, ऑटो आई में भी आ सकता है, ठीक है? तो उसको भी देखेंगे। अभी देखिए, लास्ट ट्रेड जो 4 सितंबर को, तो 4 सितंबर को हमने सबने देखा कि ऑटो में बहुत अच्छा सा मूवमेंट था और उस दिन कितना हुआ था? 12 लाख का हुआ था वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ जाएँगे तो 34, जहाँ पर आपको 18 तारीख को हुआ था उसके कंपैरिज़न में ये बहुत ही कम है और उस दिन का आपको कितना दिखाई दे रहा है डिलीवरी? 72% और 9 लाख का आपको उसका डिलीवरी क्वांटिटी था। इससे पहले देखेंगे और भी एक हुआ था जहाँ पर 85% का डिलीवरी हुआ था, मगर उस जगह पर आपको वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, मतलब 4 सितंबर से 9 लाख का हुआ था, जहाँ पर इस जगह पर 12 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? 34 करोड़ और इस जगह पर 24 करोड़, तो दोनों में, मगर इस जगह पर डिलीवरी आपको बहुत अच्छा खासा हुआ था, क्वांटिटी कम हुआ था, ठीक है? ये हो गया किसका दोस्तों? ये ऑटो 20 का था। डेट मैंने दिखाया, अभी हम लोग इस जगह पर चलते हैं, गूगल चार्ट के ऊपर चलते हैं और गूगल चार्ट में इस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे गूगल चार्ट में जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 18 तारीख, ये देखिए, ये हो गया 18 तारीख। 18 तारीख का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से कितना गैप अप हुआ था। उसके बाद 4 तारीख, 1 2 3 4, इस 4 तारीख हो गया। उसके पहले 1 तारीख का भी देख सकते हैं कितना मूवमेंट था, जहाँ पर लास्ट क्लोजिंग था उससे तो ये 4% के आसपास मूवमेंट दिखा था, ठीक है? मैं जूम कर देता हूँ और जूम करके देखिए, ये लास्ट क्लोजिंग था 29 तारीख का और उसके बाद देखिए 29 तारीख से 1 सितंबर 2.83% का आपको मूवमेंट दिखा रहा है,
ठीक है। तो डिलीवरी के साथ आपको क्वांटिटी का पता चल गया कि जहाँ पर डिलीवरी आपको हो रहा है, वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है, उस जगह पर आपको डिलीवरी का कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस जगह पर मेरे को मूवमेंट नहीं होगा, होना ही है, क्योंकि उस जगह पर पैसा लग रहा है और मार्केट में पैसा जहाँ लग गया उस जगह पर मूवमेंट वो होना ही है, उस पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने ऑटो बीस का किया था, अभी हम चलते हैं ऑटो आई पे, ठीक है। तो ऑटो आई जो है ये भी आईसीआई का है और ऑटो बीस आपका निपॉन का हो गया। तो दोनों का देख लेते हैं। ये कर दिया ऑटो आई ईटीएफ जो कि आपको आईसीआई प्रूडेंशियल का है, ठीक है। तो इसका भी हमने 1 महीना में देख लिया और इसका 18 तारीख को चलते हैं सीधा, क्योंकि 18 तारीख को बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था और इस जगह पर भी सेम आपको दिखाई दे रहा है और साथ में डिलीवरी भी देखिए ऑटो के ऊपर। आपका चाहे आईसीआई में लगे, चाहे आपका निपॉन में लगे, चाहे आपका मोतीलाल ओसवाल में, किस में पूरा का पूरा कौन सा इंडेक्स में लग रहा है, पूरा का पूरा हमारा ऑटो इंडेक्स के ऊपर ही हो रहा है। जो मूवमेंट हो रहा है पैसा का वो कहाँ हो रहा है, ऑटो के ऊपर, ऑटो इंडेक्स के ऊपर, चाहे वो कोई भी फंड की तरफ से हो। तो ये पहले था निपॉन का था और इसमें अभी आप देख पा रहे हो कि निपॉन के बाद ये हो गया आपका आईसीआई का। तो इसमें कितना दिखा रहा है, 18 तारीख को जो मूवमेंट हुआ था इसमें भी 48 लाख का आपको वॉल्यूम था और वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 12 करोड़ का हो गया। जहाँ पर डिलीवरी इस जगह पर उठा था, बहुत बड़ा डिलीवरी हुआ था, 40 लाख का आपको डिलीवरी हुआ था, 82% का, 82.58, मैं मोटा मोटी 82% बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 80, 91, मतलब ऑटो बीस में उतना नहीं हुआ जितना इसमें हो रहा है, मतलब इंडेक्स में तो लग रहा है कहीं दूसरा साइड से लग रहा है। हम ऑटो बीस को नजर कर रहे हैं मगर जा रहा है कहाँ से, आईसीआई से जा रहा है, ठीक है। निपॉन से नहीं जा रहा था, जा रहा था आईसीआई से। सेम निफ्टी बीस का भी देखेंगे तो कभी निपॉन से जा रहा है, कभी एसबीआई से जा रहा है, कभी आईसीआई से जा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 83, 82, मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू 3 दिन हो गया आपका, 18, 20 तारीख हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, तीनों दिन आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को जो मूवमेंट हुआ था उसके साथ साथ इधर 10 लाख का हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, मगर डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो इस दिन का जो डिलीवरी था, इस डिलीवरी से ये थोड़ा कम हुआ है। अभी नीचे चलता है थोड़ा सा, जो कि 3-4 सितंबर को जाएंगे। तो 3-4 सितंबर के बाद जो 4 सितंबर को हुआ था, मोटा मोटी आप देख पा रहे हो कि इसमें 35 लाख का वॉल्यूम हुआ था और जहाँ पर 9 करोड़ का आपको वैल्यू की तरफ ट्रेड हुआ है। उस दिन भी सेम आपको दिखाई दिया 30 लाख का आपको डिलीवरी हुआ है, जबकि 85.22% का डिलीवरी उठा था। इससे पहले देखिए 28 लाख हुआ है, जो कि 29, मतलब हर एक दिन आप देख पा रहे हो कि मूवमेंट कितना है, ठीक है। तो अभी का टाइम पे जो प्रीवियस 4 तारीख को हुआ था उसके मामले में अभी इतना नहीं हुआ है जितना प्रीवियस में आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दिया था। जहाँ पर 30 लाख था वहाँ पर 4 लाख हुआ है, तो मूवमेंट थोड़ा सा कम हुआ है और डिलीवरी भी उससे पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, 71% का। इससे समझ में आ गया कि ऑटो के ऊपर जो मूवमेंट बन रहा था वो अभी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमी हुआ। चलिए अभी मेन चलते हैं, हम सीधा चलते हैं हमारा मेन जो इंडेक्स है उसके ऊपर चलते हैं, जो कि निफ्टी बीस के ऊपर, ठीक है। निफ्टी 50 का एक बार देख लेते हैं। इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तो उसमें डिलीवरी होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटीमेंट ही नेगेटिव है और सेंटीमेंट आपको न्यूट्रल है तो उस जगह पर कोई ना कोई एक जो इंडेक्स है कोई ना कोई कभी ना कभी मूवमेंट देगा। अभी मार्केट गिर रहा है, नीचे आ रहा है, ऑटो को देख लीजिए बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है। तो उस चीज़ को हमें देखना ज़रूरी है, इसी के लिए ये वीडियो है। किसी को तो सोचेगा कि ये वीडियो तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी काम का नहीं है, किसी को तो बहुत सारे जानकारी है। भाई जिसको जानकारी है उसके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। जो जानकारी नहीं है, जिसको पता करना है, सीखना है, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए हमने कहा निफ्टी 20 खुला है, तो निफ्टी 20 ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हो निफ्टी 20 का लास्ट ट्रेड हम 5 तारीख के आसपास चलते हैं। तो 5 तारीख को आपको क्या दिखाई दे रहा है, 41% का डिलीवरी है। इसका डिलीवरी पूरा का पूरा देखा जाएगा तो 28 अगस्त से लेके इतना डिलीवरी कहीं नहीं, उतना 78 हुआ है, 72 हुआ है। और वैल्यू की तरफ जाएंगे तो वैल्यू वही 103 करोड़, 110 करोड़, 129 करोड़, बस इतना ही है, 3 दिन हुआ है। 46 लाख, 39 लाख, 37 लाख, ठीक है। तो ऐसा ऊपर चलते हैं और इससे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा हमें एक जगह दिखाई दे रहा है जहाँ पर 26 अगस्त, ठीक है। तो 26 अगस्त को देखेंगे तो 132 हुआ है और 26 अगस्त, 28 अगस्त, दोनों के दोनों 45, और डिलीवरी इतना नहीं है, मगर 70% का डिलीवरी हुआ था जिस दिन, उस दिन आपको दिखाई दे रहा है 37 लाख आपको वॉल्यूम हुआ था। तो 37 लाख हुआ था, उसके साथ साथ 26 तारीख को आपको 46 हुआ था। तो दोनों के दोनों देख पा रहे हो, जबकि डिलीवरी बहुत ही कम है 26 लाख, और जबकि 28 तारीख को देखेंगे तो 45 लाख का हुआ था। तो दोनों में आपको कंपैरिजन पता चल गया कि किस जगह पर मूवमेंट हो रहा है। इसको आप चार्ट में जाकर देख सकते हो, इधर डिलीवरी हो रहा है, उसके साथ साथ चार्ट में देखिए। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि डिलीवरी जो हो रहा है उसके साथ साथ मार्केट मूवमेंट हुआ। इस इंडेक्स का जो डिलीवरी, इस ईटीएफ में जो डिलीवरी हुआ है, इस इंडेक्स में क्या मूवमेंट हुआ है इस ईटीएफ में, वो चीज़ देखना जरूरी है। साथ में चलिए, ये तो निफ्टी 20 हो गया, उसके साथ साथ हमें चलते हैं सीधा भी एसबीआई में, ACTF आई, ठीक है। अरे ACTF, हाँ कहाँ चला गया, ये है निफ्टी 50 ACTF आई। तो ये हो गया एसबीआई का, ठीक है।
हर एक इंडेक्स को देखना है, मतलब हर एक ईटीएफ को देखना है। ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 को कवर निफ्टी 20 से ही कर रहे हैं तो हमें निफ्टी 20 को ही देखना है। अरे नहीं, कभी-कभी यूटीए में भी अच्छा खासा डिलीवरी हो जाता है, कभी-कभी एसबीआई में भी डिलीवरी होता है, निफ्टी 20 में डिलीवरी कम होता है। तो इस तरीके से हमें देखना है। जैसे हम देखेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा आपको कि आज का मूवमेंट कौन-सा ईटीएफ में है। आज का जैसे आज संडे है तो कल का मूवमेंट आपको पता चल जाएगा ऐसे। तो अभी के टाइम पे ऑटो में तो इतना कुछ डिलीवरी नहीं हुआ है। ऑटो में कुछ इतना डिलीवरी नहीं हुआ है, जितना नॉर्मल हम कंपैरिज़न दोनों का, एक तो दोनों ही है ऑटो के ऊपर, ऑटो इंडेक्स के ऊपर, एक तो ऑटो बीज हो गया और ऑटो आई, और कोई ईटीएफ नहीं है। तो दोनों में दिखा जाएगा, तो अभी इतना नहीं है कुछ। अब देखिए इस जगह पर, वो था 28 तारीख को था, तो 28 तारीख को आप देख पा रहे हो निफ्टी बीज में कितना डिलीवरी हुआ था, और एसबीआई में डिलीवरी देखिए 86%, 92%, 95%। तो आपको समझ में आ गया कि 26 से लेके 29 तारीख तक, ठीक है, निफ्टी बीज में इतना डिलीवरी नहीं हुआ जितना एसबीआई में हो रहा है। तो पैसा कहीं ना कहीं से तो लग रहे हुए दिखाई दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं से लग रहा है। तो ऐसे हमें ढूंढना है, ऐसे हमें एनालिसिस करना है, देखना है, समझना है, तब जाके हमें समझ में आ जाएगा कि निफ्टी बीज का 41% का डिलीवरी और एसबीआई में 64% का डिलीवरी कैसे हो गया। बताइए कहाँ से हो गया? क्योंकि पैसा कहीं न कहीं से इधर से नहीं लग रहा है तो क्या हुआ? पानी इधर से नहीं जा रहा है तो क्या हुआ? पानी इधर से भी जा सकता है। जहाँ पर पानी को ढालन मिलेगा, जाने का रास्ता मिलेगा, पानी उस जगह से जा सकता है। तो पैसा भी सेम वही है। लग तो रहा है, चाहे वो एसबीआई में हो, चाहे वो निपन में हो। तो इस तरीके से हम ढूँढ लेंगे। इस तरह हमें ढूँढना पड़ेगा कि हम कैसे, इस तरीके से दोस्तों आराम से पता चल जाएगा आपको कि मेरे को कौन-सा एटीएम में मूवमेंट होने के लिए थोड़ा-सा मेहनत तो करना ही है। हर चीज़ में आपको तो हाथ में कोई खिला के नहीं देगा ना, आपको खुद से हाथ से खाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप इसमें चेक कीजिए, हर एक ईटीएफ को चेक कीजिए जिससे आपको लग रहा है कि इस ईटीएफ में मूवमेंट होने वाला है, और साथ-साथ अभी तो इंडिकेटर में आप आरएसआई भी चेक कर सकते हैं, मूविंग एवरेज भी चेक कर सकते हैं। मगर हम लोग ईटीएफ में है तो हम लोग इंडेक्स को देखते हैं, उसका पोजीशन देखते हैं, और साथ में साथ डिलीवरी के साथ देख लेते हैं कि किस ईटीएफ में कितना पोजीशन है। बाकी मार्केट सेंटीमेंट तो उसके साथ-साथ है ही है। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ दोस्तों कोई भी ईटीएफ में मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा, किस तरीके से चेक करना है, कैसे चेक करना है, मैं ओवरऑल आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया हूँ। समझ में आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।